हेलो गाइस, आज हम जानते हैं कि पढ़ाई कैसे करें कि याद रहे। यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टडी। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट गलत तरीके से पढ़ते हैं और फिर जो है अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। गलत तरीके से बैठ करके पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि जो इस टॉपिक के बारे में, हाउ टू स्टडी के बारे में अच्छे से जान सकें। आज जो है 10 टिप्स के बारे में बताएंगे जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर जो है रेगुलरली पढ़ाई कर सकेंगे और आपको याद रहेगा। तो उस टॉपिक को हम जानते हैं, पहले टिप्स को जानते हैं और फिर जो है ऐसे पूरे करेंगे और फिर जो है इसे हम फॉलो करेंगे। तो पहला जो टिप्स है हमारा है वो है डिसाइड योर परमानेंट स्टडी प्लेस। आपको जो डिसाइड करना होगा कि जो है हमको रेगुलरली कहाँ पर पढ़ना है, या अपने रूम में पढ़ें या अपने टेबल पर पढ़ें। आपकी जैसी जो है जगह हो, बिस्तर पर पढ़ें, आपको वहाँ पर रेगुलरली वहाँ पर पढ़ना हो। यानी कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपका जो है स्टडी कहाँ पर होगा, आप स्टडी कहाँ पर पढ़ेंगे। तो दूसरी बात यह है कि टाइम टेबल, आपको टाइम टेबल बनाना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है किस दिन में पढ़ना है और कब पढ़ना है। मंडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और ट्यूसडे को, और फिर ऐसे सैटरडे फ्राइडे को कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, आपको डिसाइड करना होगा। यानी कि टाइम टेबल दूसरे नंबर पर आपको ज़रूरी है, आप टाइम टेबल बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी और फिर जो है हर सब्जेक्ट आपका जो है रिवीजन होता जाएगा, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। और तीसरा जो टिप्स है वो है डिसाइड योर सब्जेक्ट और टॉपिक। यानी आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट अगले मॉर्निंग में या जो है दोपहर में या शाम को या रात में पढ़ेंगे। आपको जो है सब्जेक्ट को डिसाइड करना होगा या जो है टॉपिक को डिसाइड करना होगा। यानी कि तीसरा जो है डिसाइड योर सब्जेक्ट और टॉपिक, सब्जेक्ट और टॉपिक को आपको डिसाइड करना होगा। और चौथा जो है वो है स्टार्ट मॉर्निंग। आप जब भी पढ़ाई करें आपको जो है स्टार्ट मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग से ही स्टार्ट करना होगा। मॉर्निंग से स्टार्ट करने में ये फ़ायदा होता है कि आपके माइंड में जो है इधर उधर की बातें नहीं आती हैं। आपका माइंड जो है ऑब्जर्व करता है, पढ़ाई को जो है इकट्ठा करता है और इजली तरीके से आपको समझाता है और उसे जो है आप अंदर उसे जो है इनपुट कर सकते हैं। ये जो है अगर मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे पढ़ाई तो आपके लिए फार बेटर होगा, आपके लिए लाभदायक होगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप जो है ये रेगुलरली करिए तो आप उससे ज़रूर फ़ायदा दे सकते हैं या आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। तो 5वां नंबर जो टिप्स है वो है सिट अप स्ट्राइट। आपको जो है सीधे बैठ करके पढ़ना है, आपको जो है सीधे बैठ करके पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है, आप चेयर पर बैठ जाइए, आप अपने बिस्तर पर बैठ जाइए, आपको जहाँ भी पढ़ने की इच्छा हो, जहाँ पर आप अपने जो है जगह बनाए हो, स्टडी प्लेस जहाँ पर बनाए हो, वहाँ पे जो है आप जब भी बैठिए तब जो है आप जो है सीधे बैठ करके पढ़िए। सीधे बैठ के पढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत रहती है, उसमें पेन नहीं आता है, दर्द नहीं होता और जो है बॉडी कमज़ोर नहीं होने पाता है। इससे ये फ़ायदा है कि आपको जो है अच्छे से पढ़ाई ध्यान में लगेगा। और छठे नंबर का जो टिप्स है वो है हाईलाइट। आप जब भी पढ़ाई कीजिए हाईलाइट करते चलिए, जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे, जो गुड लगे, आपको अच्छा लगे, आप उसे जो है हाईलाइट करते चलिए। एक जो है हाइलाइटर आता है जिसे स्केच की तरह, ऐसे मार्कर की तरह आता है, आप उसे ले लीजिए। जब भी पढ़ाई कीजिए तब आप उसे जो है जो इम्पॉर्टेंट लगे उसे जो है आप हाईलाइट करते चलिए। और फिर 7वां नंबर जो टिप्स है वो है स्विच ऑफ योर मोबाइल। जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए और कम से कम 1 मीटर की दूरी पर उसे रख लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो है माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और फिर जो मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा। जब मोबाइल ऑफ रहेगा तो माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगा, मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा और पढ़ाई आप अच्छे से कर सकेंगे। और फिर 8वां नंबर जो रेस्ट है, 8वां नंबर जो टिप्स है वो है टेक रेस्ट। आप पढ़ाई कीजिए आधे घंटे के बाद, 45 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, आपकी जैसी कैपेसिटी है आप वैसे जो है रेस्ट ले लीजिए और 5 से 10 मिनट का ही रेस्ट लीजिए। थोड़ा सा आप अपने छतों पर, अपने कमरे में टहल लीजिए, थोड़ा सा चल फिर लीजिए
और फिर जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, कम से कम 5 से 10 मिनट जो है आप रेस्ट ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जो पढ़ेंगे वो अपने माइंड में जो है रिवीजन कर सकेंगे, आपको जो है बॉडी के लिए भी अच्छा होगा, और आप फिर दोबारा जब बैठने पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान साबित होगा। और फिर जो 9वां नंबर टिप्स है वो है कॉन्स्टेंटली। आप फिर जो है निरंतर पढ़ाई कीजिए। कॉन्स्टेंटली मतलब होता है रेगुलरली आप पढ़ाई कीजिए, डेली बाय डेली आप उसे जो है फॉलो कीजिए, डेली बाय डेली उसे इस्तेमाल कीजिए। ये जो टिप्स है उसे जो है डेली बाय डेली इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफ में उतारिए, उसे फॉलो कीजिए और निरंतर आप पढ़ाई कीजिए। ऐसा ना हो कि टाइम टेबल बना लिए तो दूसरा काम आ गया, तीसरा काम आ गया, चौथा काम आ गया, ये ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ाई के साथ साथ जो है मजाक नहीं करना है, आपको जो है कॉन्स्टेंटली यानी निरंतर आपको पढ़ाई करना है। वो कैसे, जब भी आप पढ़ाई करने बैठिए तब भी आप ये सोचिए कि ये जो है आखिरी हमारा चैप्टर है और फिर जो है कल हमारा एग्ज़ाम है, यानी कि इसे जो है फाइनल करके ही हम उठेंगे। तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हम ये सब्जेक्ट अभी पूरा करके ही उठेंगे और फिर रेस्ट करेंगे। यानी कॉन्स्टेंटली यानी रेगुलरली पढ़ाई कीजिए, डेली बाय डेली उसे अपने जीवन में उतारिए और डेली बाय डेली उसे पढ़िए। और 10वां जो टिप्स है वो है ग्रुप डिस्कसिंग, यानी आप अपने ग्रुप में डिस्कस कीजिए उस चैप्टर के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस जो है टॉपिक के बारे में आप जो है डिस्कस कीजिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडशिप में, अपने मित्रों में, अपने सहेलियों में उसे जो है डिस्कस कीजिए। उस बात को रखिए जो आप पढ़े हैं और जो भी फ्रेंड आपके पढ़े वो डिस्कस करें, ताकि इससे क्या होगा कि ये बेनिफिट होगा कि माइंड में जो भी भूला भटका रहेगा आप उसे फिर से रिपीट कर सकते हैं, आप उसे दोबारा याद कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप डिस्कस जरूरी है। ये जो 10 टिप्स हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो आप पढ़ाई ज़रूर कर सकेंगे और फिर जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही बने रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। आज के लिए शुक्रिया।